भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। हॉस्टल के चीफ वार्डन आयशा रईस पर छात्राओं को मंदिर जाने और सुंदरकांड पढ़ने के कारण माफीनामा लिखवाने का आरोप है। मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध दर्ज करते हुए विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर रामधुन का आयोजन किया। वहीं एनएसयूआई वार्डन के समर्थन में उतर आई है और उन्होंने एबीवीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एनएसयूआई कहने कि उन्होंने सिर्फ अपना काम किया, या छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। विद्यार्थी परिषद ने छात्रों के मुद्दे को धार्मिक रंग दिया। तो एक बार फिर जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी विवादों में है और कहीं न कहीं इस बार जो विवाद है वो धार्मिक मसले से जुड़ा हुआ है। वार्डन के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसने उन छात्राओं से माफ़ीनामा लिखवाया और नहीं जाने की शपथ लिखवाई कि मंदिर नहीं जाएंगे या सुंदरकांड का पाठ नहीं करेंगे। इसको लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों अब आमने सामने हैं। अंजलि हमारे साथ में। अंजलि, सबसे बड़ी बात यह एक आरोप है वार्डन के ऊपर कि उन्होंने उन छात्राओं को मंदिर जाने से और सुंदरकांड पढ़ने से रोका और वो गए, इसलिए उनसे माफ़ीनामा लिखवाया गया। एबीवीपी के लिए एक मुद्दा बन गया स्वाभाविक तौर पर, वही एनएसयूआई के लिए भी मुद्दा बन गया, उसमें वार्डन के सपोर्ट में आ गई। लेकिन एक्चुअल कारण क्या है, वार्डन का क्या इसमें कहना है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर माना जाए तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय इससे पहले भी कई बार उन्होंने जो आदेश जारी किए हैं उसको लेके कई बार विवादित की स्थिति बनी है। तो ये मामला जो है वो आज का नहीं है, वो है 22 अक्टूबर का। आपको बता दूं कि 22 अक्टूबर के दिन जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर जो मंदिर था वहां पर सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। इसके अलावा भंडारे का भी आयोजन किया गया था। लेकिन वहां से जो बच्चे निकले, जो हॉस्टल की टाइमिंग है अगर बात करें तो 7:30 बज रहे थे, लेकिन जो हॉस्टल की लड़कियां हैं, बालिकाओं की बात करें, वो 7:45 बजे हॉस्टल पहुंची थी। तो इस दौरान जो वार्डन है उन्होंने उनका कारण पूछा, क्योंकि जब हमने इस बारे में वार्डन से बात की तो उनका कहना ये था कि उन्होंने पूर्व में इसकी जानकारी नहीं दी थी। हालांकि ऐसा रूल है कि अगर कोई लड़की लेट होती है तो उनको जो है पहले से जानकारी देनी होती है, लेकिन उन्होंने जानकारी नहीं दी थी, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने ये बताया, तो इस दौरान जो है पूछताछ की गई, उन्होंने सारी चीजें, उसके बाद उनको 8 बजे एंट्री दे दी गई। लेकिन छात्राओं का अभी ये आरोप है कि उनका ये कहना है कि वार्डन ने उनसे लिखित में लिखवाया कि अगर आपको मंदिर जाना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बकायदा विदाउट परमिशन आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब हमने दूसरा पहलू जानना चाहा, जब वार्डन से हमने बात करी, तो उनका कहना यह था कि ये सिर्फ मंदिर जाने के लिए नहीं है, जो हॉस्टल की एक टाइमिंग है, अगर आप उससे लेट आ रहे हैं तो उससे पूर्व आपको जो है जानकारी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप सिर्फ मंदिर ही जाओ, अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं, क्योंकि छात्राओं ने ये भी आरोप लगाए थे कि वैसे वो अगर कहीं बाहर जाती हैं, मार्केट जाती हैं, मॉल्स जाती हैं, उस दौरान उनसे ऐसा लिखितनामा नहीं लिखाया जाता है। लेकिन इस बार जब वो मंदिर गए, मंदिर से आने में उनको थोड़ा लेट हो गया और उन्होंने इन्फॉर्म नहीं करा, तो उसके बाद उनसे लिखितनामा लिखाया गया। हालांकि वार्डन का कहना ये है कि उन्होंने जो है ये जो मामला जो था वार्डन ने और जो चीफ वार्डन है मिलकर सॉर्ट आउट कर लिया था, समझाइश दे दी गई थी। लेकिन जैसे ही ये बात एबीवीपी वालों को पता चली तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको मुद्दा बनाया और आज
यूनिवर्सिटी के अंदर कुलपति का जो बिल्डिंग है उसके सामने रामधुन 3 घंटे तक लगातार जो है रामधुन का उन्होंने किया। उनका कहना यह था कि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाया नहीं जा सकता, किसी को भी पूजन करने से नहीं रोका जा सकता। अच्छा अंजलि, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, इसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से किसी तरह का कोई बयान आया है पूरी घटना पर? बिल्कुल, विश्वविद्यालय प्रबंधन से जब हमने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो जो चीफ वार्डन है यहाँ की उनका जो है बयान सामने आया था। उन्होंने ये कहा था कि फिलहाल इस मामले में जो है एक कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है। कुलपति से बात की थी उन्होंने इस मामले में, तो जो कमेटी है वो 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा अगर बात करें कि जो वार्डन थी, बात करें इंदिरा गांधी जो हॉस्टल है उसमें जो वार्डन थी उनका जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब हालांकि वो मंजूर हुआ है कि नहीं ये कहना अभी संभव नहीं है क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और उनका कहना है कि मंदिर जाना कोई उनका ऐसा विशेष नहीं है कि मंदिर को लेके उन्होंने कभी मनाही की हो। उनका कहना बस ये है कि जो एक टाइमिंग है। तो 2 तरह के तर्क सामने आ रहे हैं अंजलि, जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही है कि 2 तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। वार्डन का सीधा साफ कहना है एक अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने लेट में आने पर ये तमाम जो कार्रवाई है वो छात्रों पर की है, तो वहीं दूसरी तरफ सीधी तौर पर इसमें एबीपी और एनयूएसआई ने कहीं न कहीं से राजनीतिक और धार्मिक रंग देने की भी कोशिश की है। फिलहाल प्रबंधन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है एक कमेटी बनाकर। शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए।